हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ऑल ओवर कपड़ा मेरे पास, इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। पूरे सूट की कैसी कटिंग की जाती है, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें। तो ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये ऑल ओवर कपड़ा है, 4.5 मीटर कपड़ा है ये। और इसका फ्रंट पार्ट इसका ये है। मोड़ी के ऊपर ये डिजाइन आएगा, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा हमारा डिजाइन। और हम इसमें से इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम इस फ्रंट पार्ट को। तो एक बार तो हम इस लेस को हटा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी लेस है। इसमें से अगर बचेगी तो कई बार क्या होता है कि बिल्कुल जो हमारी चोली होती है, इसी के सिर्फ आगे आगे ही हमारी लेस आती है, और ये काफ़ी लंबी है। इसलिए मैं इसको हटा दूंगी, ताकि हमारी बाजू के ऊपर काम आ सके। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार चटाऊंगी, हल्के हल्के इस प्रकार से इसको। तो ये हमने हटा दी है। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। तो सबसे पहले लेंगे हम फ्रंट पार्ट को। अगर हमें बीच में कोई भी इसके अंदर कढ़ाई दी गई है, तो हम उसका बीच का ले लेंगे, नहीं तो हम इन दोनों के बीच का लेंगे, ताकि ये दोनों ही हमारी फिटिंग के अंदर इक्वल आ सके। तो कुछ इस प्रकार से बिछाएंगे हम इसको। इसको चेक करेंगे हम हमारा अच्छे से बिछा है कि नहीं। अगर सिल्की कपड़ा है तो आप इसको ऑल पिन वगैरह लगा सकते हैं। इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। इस प्रकार से बिछा लिया। हमें प्रेस करने से में फायदा कि ये ज़्यादा इधर उधर डिगेगा नहीं। अगर आपका सिल्की भी है तो भी आप इसको प्रेस करके ही कटिंग करें। सबसे पहले लेंगे हम कुर्ती की लंबाई, जो कि मेरी 42 इंच की लंबाई है इसकी कुर्ती की। तो ये नीचे वाली है ये। अगर आप यहाँ पर कोई भी, इसके नीचे कोई बॉर्डर नहीं है, लेस है, तो उस लेस तो इसके ऊपर ही लग जाएगी, तो इसकी लेंथ यहाँ पर बढ़ेगी नहीं, सिर्फ इतनी ही रहेगी। तो हमें ये अगर इस कपड़ा एक्स्ट्रा हमारे पास है तो हमें ज़्यादा रखें, क्योंकि सिर्फ इसी के ऊपर लेस लगाने से हमारी आगे की चोली बिल्कुल ही हल्की बनेगी। तो इसको भी हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड कर देंगे हम कुछ इस प्रकार। हम इसका इतना ले लेंगे, जो हमारी कढ़ाई है ना, इससे। ठीक है, कुछ इस प्रकार इस और इस आग से लगाती हूँ मैं। इसके नीचे मैं लेस लगा दूंगी। तो कढ़ाई वाले सूट में हमें यही देखना होता है कि हम लंबाई कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसमें मैं नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा रह गया, और इसमें ऊपर भी। अब मैं लूँगी इसकी 42.5, क्योंकि हाफ इंच इसमें ऊपर जाएगा। तो ये हो गया, मेरी इसकी लेंथ हो गई। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसको पूरा पूरा ले सकते हैं। इसके नीचे आप और कपड़ा लगा के इसको फोल्ड कर सकते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें, क्योंकि ये है वो पतली सी लेडीज का है ये सूट, तो इसलिए मैं इसको नीचे से फोल्ड कर रही हूँ। नहीं तो जोड़ भी लगा सकते हैं, जो हमारे साइड में कपड़ा बचेगा वो हम इसके नीचे जोड़ लगा सकते हैं। तो इतनी लंबाई सबसे पहले लेंगे हम। लंबाई लेने के बाद अब हम हमारे लेंगे तीरे। तो कुछ इस प्रकार से लेंगे हम। तो हमारे तीरे हैं 13 इंच के, तो हम लेंगे 6.5। 6.5 ले लिया हमने। अब इसका हाफ इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे। 6.5 था तो ये यहाँ पर मैंने 7 का लगा दिया, और यहाँ पर भी मैं 6.5 का ही लगा दूंगी। इसको इससे मिला दूंगी। अब हम ये 7 का हुआ है। अब हम यहाँ से किसी भी सूट का हम फिटिंग में यहाँ से 6 का ले लेंगे, और जितने हमारे चाक हैं हम उतना उनके चाक ले लेंगे। चाक है हमारे 14 इंच के। तो हमें तीनों को
सीधा कर देते हैं। इतना क्लियर। अब मैं हमारी चेस्ट है यानी कि छाती हमारी इनकी 33 है। तो 33 का चौथा हिस्सा करेंगे हम, 33 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 7 चौके 28 और एक पॉइंट छोड़ के एक और पर चलेंगे, 29 30 31 32, 8 चौके 32 और फिर 33, यानी कि हमारा 8.25 आ जाएगा। ठीक है, सीधा आप ऐसे कर सकते हैं, 8 चौके 32 और एक 33, 8.5 पर हो गया 34 और 8 और 9 के बीच में, 8.5 और 9 के बीच में है वो 35, 9 चौके 36। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि 33 है आपका। तो ये कुछ इस प्रकार से हम इंच टेप लेंगे और इसको हम एक बार फिर फोल्ड कर देंगे। तो हमारा जो ये वाला है इस साइड से, ये देखो देखो सेम यही आया हमारा। तो हमारा आ गया ये 8.25 है। तो चेस्ट हो गई हमारी 8.25 की। आप किसी भी साइज में चेस्ट का फोर्थ करेंगे, चेस्ट का चौथा हिस्सा करेंगे, कमर का भी चौथा करेंगे और जो हमारे चाक हैं उसका भी हम चौथा करेंगे। तो जितनी हमारी गहराता उसी का हम 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमारी कमर है 28, तो 7 चौके 28 और ये पे 36, 9 चौके 36। तो ये हमारी ये हो गई। तो पहले हम, ये हमारा फिटिंग का निशान है, देखिए हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम कटिंग का लगाएंगे। आप अपनी इच्छा से 1.5 या 2 इंच छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ही रखूंगी। हैवी साइज के लिए सिल रहे तो आप 2 रख सकते हैं, जो कि मतलब ये होता है कि कोई बार बार खुल ज़्यादा मोटी पतली होती है वो बता देती है अक्सर कि मेरे सूट में कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रख दीजिए, या आपको पता चल जाता है जब आप सिलाई कर रहे हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये। अब हम यहाँ पर 1 इंच का गोलाई देंगे हम। ये मेरी गोलाई हो गई कुर्ती की। देखिए, तो इतना क्लियर है। अब हम हमारी जो जितना हमारा यहाँ पर है, कितना हमारा 9 है यहाँ पर, तो 18 की जोली यानी कि 9 ही हमें यहाँ लेना है। तो 18 की जोली हमारी इसमें तैयार हो जाएगी। तो हमने उसके ऊपर जोली पर निशान लगा लेते हैं। ये हो गया 1.5 इंच। अब हम इसको मिला देंगे। ये समझ आ गया। मैं इसको आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी और सिलाई करके भी दिखाऊंगी इस कुर्ती की। मैं पूरे सूट की कटिंग और सिलाई दिखाऊंगी। हो सकता है 2 या 3 वीडियो के अंदर आए, एक में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो कोशिश करूंगी कि एक भी इकट्ठी डालूं, लेकिन मैं ये डालूंगी ज़रूर पूरे सूट की। तो आप देखते रहना। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये मैंने पहले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं दूसरे पार्ट की कटिंग भी इसको ऊपर रख के करूँगी। तो इसको हमने कढ़ाई की वजह से बीच में से बिछाया था, तो हमारा काफ़ी कपड़ा ख़राब हो जाता है। ऐसा हमारा प्रिंटेड कपड़ा होता है या प्लेन होता है तो उसको हम एक साइड से ही करके बिछा लेते हैं। इसको हमने बीच में से बिछाया था। अब हम जो अगला पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसको हम एक साइड से करके बिछाएंगे इस तरफ से। जितनी हमारी जोली थी उतनी ही चौड़ाई लेंगे हम इसकी। तो ये 9 थी, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया और 9, इतना हम इसको इतना फोल्ड करेंगे।
ये हमने फोल्ड करने के लिए निशान लगाया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हैं, लेकिन कटेगा उसी के नेप का। हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कटिंग कर देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और ये हमने इसको बिछा लिया है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट था, इसी को हम इसके ऊपर रख देंगे। हमने इसी के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, इसलिए हम सेम इसी के ऊपर बिछाएंगे। अगर आपको यहीं से स्टार्ट करना है तो आप इसको इस प्रकार से ऊपर करके बिछाएं, क्योंकि इसको हम फोल्ड आसानी से कर सके इस प्रकार। तो ये ध्यान रहे मेरा इसी के अंदर है, तो मैं इसको बिल्कुल इक्वल करके ही बिछा रही हूँ। अब हम इसकी भी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर कुर्ती मैंने कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग, और इसको हम उतार देंगे। अब मेरे पास यहाँ से जो मैंने बैक कटिंग की है, उसमें हमें बाजू निकाल, एक बार ये सीधा करके हटा देते हैं। तो ये तो एक बार मैंने हटा दिया है। मैं बाजू कटिंग करूंगी इसमें से। हमारी बाजू की लंबाई है 17 इंच, तो हम इसको 17 इंच ही फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें बाजू वाली बात ये होती है कि हर सूट की बाजू अपनी खुद की पसंद से नहीं निकलती। तो कई बार कपड़ा कम होता है, तो उसमें या तो हमें जोड़ लगा के कंप्लीट करना होता है, या फिर हमें इस जगह पर जोड़ दे के कंप्लीट, या तो हमें यहाँ पर जोड़ दे के कंप्लीट करना होता है, या फिर हमें यहाँ पर जोड़ दे के कंप्लीट करना होता है, या फिर हमें टुक्की यहाँ पे टुक्की लगा के भी कंप्लीट करना होता है। इस प्रकार से हम बाजू को कंप्लीट करते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो अगला चाहे उतने की बाजू किसी भी कपड़े में निकल आए, तो ये संभव नहीं है बिल्कुल भी। तो जिसमें निकलती है उसमें अच्छा है, नहीं निकलती उसमें जोड़ लगाते हैं। लेकिन इसकी है 17 इंच की बाजू है इनकी। तो ये मैंने बताया था आपको, पतली है लेडी जी है, आपको पता चल रहा होगा। 33 इंच की छाती है, 28 इंच की कमर है, और 36 इंच की चाक है। तो साइड में से कपड़ा काफी निकल आया है, इसलिए इनकी बाजू बगैर टुक्की की शायद निकल आएंगी। अगर टुक्की गलेगी तो अंदर ही जाएगी, थोड़ी बहुत गलेगी। तो इसमें मैं कंप्लीट कर दूंगी बाजू। लेकिन जिसमें बाजू नहीं निकलेगी, उसको मैं काफ़ी वीडियो डालती हूँ बाजू की भी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जहाँ आपको नहीं भी मिल रही तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जिस सूट की बाजू नहीं निकल रही है, आप वो तरीका बताएं कि आपका कहाँ से कमी रह गई, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसमें मैं लूँगी 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ूंगी, और 17 इंच की मेरी बाजू होगी, तो 17.5 मैं इसको यहाँ पर ले लूँगी। तो हम ये निशान मैंने फोल्ड करने के लिए लगाए हैं, पूरी बाजू पर तो निशान हम फिर लगाएंगे। मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। आप किसी प्रकार से मोड़ सकते हैं, आप इसको भी ऊपर रख सकते हैं और इसको। थोड़ा सा वो यहाँ तक रहेगी, और मैं यहाँ तक है मेरा कपड़ा, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो ये निकाल लिया मैंने बाजू के लिए। अब इसके ऊपर बाजू आसानी से निकल जाएगी। तो हमारी बाजू की लेंथ है 17 इंच, और ये 2 इंच कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा हो गया। अब हमारी बाजू की मोहरी है वो है 4 इंच की, और 1.5 इंच में इसमें एक्स्ट्रा रख दूंगी। अब जो हमारी चेस्ट थी, उसका चौथा हिस्सा ही हमें यहाँ पर लेना है। तो हमारी चेस्ट थी 33, तो 8.25 आया था हमारा, तो हमें यहाँ पर 8.25 ही कपड़ा चाहिए। अगर हमारा यहाँ पर 8.25 नहीं बन रहा है, तो हम इसके अंदर माने डाल के कंप्लीट करेंगे। अगर बन रहा है तो अच्छा है। तो मेरा इसमें बन गया है, यहाँ पर आ गया है 8.25। तो ये तो मुझे क्लियर होगा कि इसमें माने डालनी हमें नहीं पड़ेगी। अब हम शोल्डर डाउन करने के लिए हम यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेंगे।
इसको भी हम सीधा कर देंगे। मेरी फिटिंग का निशान है मेरा यहाँ तक है, और इसमें तकरीबन 1.5 इंच ही लगभग बच गया एक्स्ट्रा, तो मुझे इसमें माने डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको शोल्डर को डाउन कैसे करूँ, तो यहाँ पर मैं 3 सवा 3 इंच का एक निशान लगा लूँगी, जो कि बंद साइड है। इस साइड से ये बाजू की बंद साइड है, तो बंद साइड से मैं 3 सवा 3 इंच का निशान लगा लेंगे हम। और इस निशान को, जो फिटिंग वाला निशान है, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे। अब हमें हल्की सी गोलाई यहाँ पर देंगे, हल्की सी। तो ये हमारी बाजू के शोल्डर डाउन हो गए। अब हमें यहाँ पर फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे, और कटिंग के निशान को कटिंग से मिला देंगे। ये हमारी बाजू का नेक हो गया। अगर आपको कोई नीचे जोड़ लगाना है तो आप, अगर इतना ही कपड़ा है तो आप इसके नीचे जोड़ लगा के फोल्ड कर लीजिए। अगर आपके पास इतना कपड़ा है तो आप इतना कपड़ा लगा के इसके ऊपर रख के आप इस तरीके से बाजू को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी बाजू साइड से कम है तो आप माने लगा के कम कर पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी इस तरीके जोड़ लगा के भी बाजू पूरी नहीं बन रही, तो आपके पास फिर ऑप्शन है, आप हाफ या पौनी बाजू करें। जितने आप, जब भी आप किसी का नेप ले तो 2 बाजुओं का नेप ले ले, एक हाफ और एक पौनी पूरी, यानी कि जितना भी आपके पास कपड़ा है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि आपका तो सूट इसमें बनेगा ही नहीं। हम या तो हाफ बाजू बना लेंगे, या पौनी बना लेंगे, या हम पूरी बाजू बना लेंगे। तो इसमें मेरी कंप्लीट है, पूरी बाजू निकल गई है। इस प्रकार से मैं इसकी कटिंग कर, अब मैं यहाँ पर कट के निशान लगा दूंगी, और एक निशान में यहाँ पर जो फोल्ड करूँगी मोरी पर भी निशान लगा दूंगी। अब फिटिंग का निशान के ऊपर कट आप, मैं नहीं लगाती क्योंकि मैं खुली बाजू लगाती हूँ। अगर आप बंद बाजू लगा रहे हैं तो आप ये कट भी लगा लीजिए, क्योंकि आपको पहले ये सिलाई करके फिर आपको उसके ऊपर बाजू अटैच करनी होगी। और मैं लगाती हूँ खुली बाजू पहले, या मैं यहाँ से लगाती हूँ और बाद में ये सिलाई लगती है, तो उसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इस कट की। तो आप खुली बाजू सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, और बंद सीखना चाहते हैं तो वो भी सिखाऊंगी। ये है मेरी बाजू। देखिए, एक चीज़ और सिखाऊंगी मैं इसमें आपको। तो ये कपड़ा मेरा कुछ इस प्रकार से निकला है इसके अंदर से। तो अगर आप माने डालना चाहते हैं, अगर आपके पास माने का कपड़ा नहीं है, तो आप इसको भी सिर्फ यहाँ छोटी माने डाल रहे हैं तो आप ये डाल लीजिए, क्योंकि 4 तय है ना हमारी बाजू की, 4 तय में कटी बाजू, तो ये भी 4 तय में ही मिलेगी, और यहाँ पर ये लग जाएगी। इसको भी हम कट कर देंगे। अगर आप, और फिर इनको हम यहाँ से कट कर देंगे बीच में से, इस प्रकार से। तो छोटे मानने के लिए तो ये, और अगर आपको बड़ी माने डालनी है तो आप यहाँ पर भी ये भी ले सकते हैं। देखिए, ये भी 4 तय हैं, और इतनी बड़ी मानी, उससे ज़्यादा बड़ी मानी हो जाएगी आपकी। तो कुछ आप इस प्रकार से इसको भी कट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। दिखाती हूँ आपको। देखिए, आप कितना भी, अगर बड़ी लगाना चाहते हो तो इस यहाँ से निकाल लीजिए, और छोटी लगाना चाहते हो तो जो यहाँ कपड़ा निकलता है उससे आप मानी निकाल लीजिए। अगर इन दोनों में से किसी में से नहीं सरा तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा कपड़े में से ही मानी लगानी होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मेरे कंप्लीट वैसे ही हो गई बात।